नाम है आपका? वंशिका। आप फर्स्ट डे मेरे पे कार सीखने आए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्या चीज़ किसका यूज़ क्या है, कैसे कैसे यूज करनी है ना। देखिए, सबसे पहले हम बाहर से चलते हैं। अब जहाँ जिस सीट पे आप बैठे उस सीट से आपको ये अपने ORVM में ये देखना है कि जो आपके दरवाजे हैं, डोर है, जो डोर हैंडल होते हैं ना, वो मिरर में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे दोनों। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस सीट पे आप बैठे हो, सीट एडजस्ट करनी है हमें। समझ रहे हो सीट कैसे एडजस्ट करते हैं? एक हाथ स्टीयरिंग पर रखना है आपको, राइट वाला, लेफ्ट वाला यहाँ रखना है सीट के नीचे। एक रोड होती है, उसको प्रेस करके आगे पीछे सीट एडजस्ट कर लेते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। ये पीछे चली गई और आगे खिसकाएंगे तो आगे जाएगी। ठीक है, ये 3 पैडल होते हैं। पीछे सीट कर लो तब दिखाएंगे। देखो वो वाले 3 पैडल होते हैं। ए सबसे राइट कोने में, बी बीच वाली ब्रेक, सी क्लच। ठीक है, लेफ्ट वाली। राइट से ही हमें ब्रेक लेना है, ये वाली ब्रेक है, उधर वो एक्सीलेटर है, ये क्लच है। क्लच एक बार में पूरा दबाते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं। 1 2 3 होल्ड रखेंगे, वाइब्रेशन आएगा, गाड़ी रेंगने लगेगी। ब्रेक स्लो डाउन करके ब्रेक ली जाती है। और एक्सीलेटर भी माइनर दबाया जाता है। एक्सीलेटर बहुत सिंपल तरीके से टच करना है, एक्सीलेटर दब जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम गियर पे। गियर का यूज क्या रहता है, कैसे गियर लगाए जाते हैं। देखिए, ये हमारा स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, ये स्पीड मीटर है, स्पीड दर्शाता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। इसी में ट्रिप मीटर होता है, इसी में ओडोमीटर होता है। ऑडोमीटर वो होता है जो कुल दूरी बताता है। ट्रिप मीटर वो होता है जो एक दूरी को तय करने के लिए आप घर से चलते हैं या कहीं जाते हैं तो ट्रिप का बटन दबा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी कितनी चली है। ठीक है, स्पीडोमीटर 0 से लेके 180 तक की स्पीड दर्शाता है कि मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम इन पे। ये इंडिकेटर स्विच है, हेडलाइट स्विच, इंडिकेटर स्विच। इसमें बहुत से स्विच हैं ऐसे जो यूज करने के लिए होते हैं। जैसे राइट जा रहे हैं तो नीचे इंडिकेटर कर देंगे, मतलब इसको, तो राइट का बिलिंग करने लगेगा। लेफ्ट जा रहे हैं तो ऊपर कर देंगे। ठीक है, इसी से हेडलाइट ऑन करते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसे ऑफ हो जाएगी। इसी से डिपर देते हैं। डिपर का मतलब आई गो फर्स्ट, मतलब पहले हमें जाने दो। सामने वाली पे डिपेंड करता है उसके पास जगह है कि नहीं है। मेरे पास जगह होगी तो मैं उसको साइड दे दूंगा, अगर मेरे पे जगह नहीं है तो मैं डिपर का यूज़ करूँगा। इसी से वाइपर चलते हैं हमारे लेफ्ट वाले से। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यानी स्पीड कम में, ज़्यादा में और वैसे। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये इसमें से जो वाटर है अंदर भरा होता है। एक बोतल होती है, उसके अंदर भरा रहता है, जिससे पानी आपका निकलता है। ठीक है, ये बंद कर देंगे। अब आते हैं हम स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग कैसे पकड़ी जाती है? कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं। सिंपल तरीका है, ये समझो ये क्लॉक है। 3 9 के एंगल पे हमें स्टीयरिंग पकड़नी है। यानी 3 और 9 कहाँ होते हैं क्लॉक में? यहाँ पे। ये होन है हमारा पूरा। आप अंगूठे से प्रेस करेंगे और बच जाएगा, यहीं से दबा देंगे आप। समझ आया? स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है। जब आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे स्टीयरिंग को तो राइट हैंड से घुमाएंगे, यानी इस हैंड से इधर की तरफ। अब लेफ्ट से राइट की तरफ घुमानी है तो लेफ्ट हैंड से घुमाएंगे। ठीक है, स्टीयरिंग को लूज पकड़ना है, बहुत सेंसिटिव होती है, ज़रा से घुमाने पे पूरी घूम जाती है। पावर स्टीयरिंग है ये। ठीक है, अब आते हैं ये रिक्लाइनर। ये सीट हमारी रिक्लाइनर होती है। सीट अपने अकॉर्डिंग बैक सपोर्ट के लिए एडजस्ट करना होता है। हमारा सिर इससे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे। ठीक है, ये बगल में हाथ डाल के आप रिक्लाइनर से सीट रिक्लाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट के लिए आपको क्या करना है कि ये अंगूठा रखना है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे खींच देना, ये बक्कल पकड़ा और ऐसे सीट बेल्ट लगा दी। ठीक है, लग गई। अब आते हैं हम गियरों पे। तो जैसे आपको नहीं पता है कि गियर कैसे लगाते हैं, है ना, तो एक पैर अपना क्लच पे रखिए। ठीक है, दबाइए क्लच को, इग्निशन ऑन कीजिए, चाबी घुमानी है। स्टेप 1 3 बार में चाबी घूमती है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3,
पहले में क्या आपका म्यूजिक सिस्टम चालू होता है, दूसरे में आपका ये फैन चालू हो जाते हैं, तीसरे में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करो ऊपर की तरफ, बस हो गई स्टार्ट। अब देखो ऐसे आके 1 गियर, 2 गियर न्यूट्रल, 3 गियर न्यूट्रल, 4th गियर न्यूट्रल, मतलब कोई भी गियर लगाओगे आप बीच में न्यूट्रल पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे फर्स्ट गियर लगाइए, फर्स्ट गियर लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हैंड ब्रेक पे, ये नॉब दबा के डाउन करनी पड़ती है और डायरेक्ट लग जाती है ये, है ना। जब हम चलने के लिए होते हैं तो नॉब दबा के डाउन करते हैं। कैसे करते हैं बताओ करके, नॉब दबा के। अब ये क्या दब नहीं रही होगी नॉब, तो झटका मारो थोड़ी ऊपर की तरफ, नीचे कर दो, हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्लच छोड़नी कैसे है। स्टार्टिंग में क्या है, हमारी क्लच पे ही गाड़ी बंद होती है, तो क्लच छोड़नी कैसे है, देखो मेरी तरफ देखो, जैसे ये क्लच दबा रखी है ना। अब धीरे धीरे क्लच को हमें धीरे धीरे छोड़ना है, छोड़िए छोड़िए धीरे धीरे, छोड़िए धीरे धीरे, देखो ये वाइब्रेशन करने लगी यहाँ पे और गाड़ी चलने लगी, ठीक है। स्टीयरिंग पकड़ लीजिए दोनों हाथ से और ये आपकी गाड़ी चलने लगी, ठीक है। आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा लगाइए, हाँ ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हल्के पैर से स्लोली एक्सीलेटर देना है आपको, ठीक है। धीरे क्लच धीरे छोड़नी है, अकेले छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ देंगे। अब देखो घूम की आवाज़ आई, यानी 0 से 10 फर्स्ट गियर रहता है, 10 से 20 सेकंड गियर रहता है। अभी स्लो में आपको स्टीयरिंग संभालनी है बस, ठीक है। यहाँ से वो ऑटो खड़ा है वहाँ तक पहले स्टीयरिंग संभालिए आप। अब देखो घूम की आवाज़ आई, 20 की स्पीड पे पहुँच गई, क्लच दबाइए फटाफट से और सेकंड गियर लगा दीजिए, गियर पकड़िए भैया पीछे की तरफ। अब क्लच छोड़िए, धीरे से छोड़िए क्लच को, हाँ अब रिलीज दीजिए धीरे धीरे, ठीक है। आज सेकंड गियर तक सीखते हैं, सेकंड डे हम थर्ड गियर के बारे में बताएंगे, 4th गियर के बारे में बताएंगे और आगे बताएंगे, ठीक है। आपका आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हमें गाड़ी सीखनी है आज, ठीक है। चलो बाय बाय।